हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है रोहित चौहान और स्वागत करता हूँ आपका हमारी +2 सीरीज में, जिसमें हम बात कर रहे थे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पे। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा, जैसे हमने जब एडिशन पढ़ा या जब हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा तो हमने ऑर्डर की बात की थी, कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते। तो जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के केस में था कि जब आप दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन पर क्या है कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, मल्टीप्लिकेशन। आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कब करोगे? इसका ऑर्डर सपोज करो m/n है और इसका ऑर्डर p/q है। ठीक है, दो मैट्रिक्स है, एक का ऑर्डर m/n है, दूसरे का ऑर्डर p/q है। क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कब इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑर्डर में क्या होना चाहिए? जो पहली मैट्रिक्स है ए बी, अगर आपको ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसकी कॉलम की नंबर ऑफ रोज। मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? m/n, m रो n कॉलम, तो n इज इक्वल टू इसकी रो कितनी है? p रो है, q कॉलम है, n इज इक्वल टू p होना चाहिए। सबसे पहली बात है ये। जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, ऐसे ए और बी को, सबसे पहले उसका ऑर्डर चेक करें, क्या इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल है। अगर इक्वल हैं तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जब हम ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ए बी आएगी मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी? वो हम सीधा डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं कौन से ऑर्डर की आएगी। ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, n इक्वल टू पी, तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी m/q की। क्या आएगी? रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की होगी? m/q ऑर्डर की आएगी। ठीक है, ये तो था ऑर्डर का फंडा जो भी था, समझ में आएगा। उसके बाद ये ऑर्डर का फंडा समझ में आया। उसके बाद एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? अभी तक तो हमने ऑर्डर की बात कर ली, ऑर्डर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अब करते हैं मल्टीप्लाई। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसमें देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन आपने अगर बहुत अच्छी तरीके से सीखनी है, बहुत अच्छे ढंग से सीखनी है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी। उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे तरीके से विदाउट मिस्टेक कर सकते हो, विदाउट कैलकुलेशन मिस्टेक। जैसे ए मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 1 2 3 0 2 1 0 2 1 1 2 5, तो बी जो मैट्रिक्स है वो क्या है? 1 0 0 1 2 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए बी, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से सबसे पहले ऑर्डर चेक करो। ये कितना बाई कितना है? 3/3। ये 3 रो 2 कॉलम, इसकी नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो इक्वल है। इसमें कितनी कॉलम है? 3। इसके अंदर रो कितनी है? 3, तो इक्वल है। ठीक है,
मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगी। अब क्या करना है, जो दोनों की मल्टीप्लाई होगी कौन सी मैट्रिक्स आएगी, 3/2 की, कौन सी आएगी, 3/2। इसका पहला अक्षर देखना है, इसका दूसरा अक्षर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा उसमें, मतलब मल्टीप्लाई नहीं, इसको बोल सकते हो 3/2 की मैट्रिक्स आएगी। अब मल्टीप्लाई कैसे करनी हो, देखो ध्यान से देखोगे, बिल्कुल ए की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, 1 to 1, 0 to 1, 1 to 5, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1 0 0 1 2 1। कैसे करनी हो देखना, आपको ये याद रखना है, 7 ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, 7, ठीक है। 7 मीन्स इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये 7 हो गया ना, इसकी रो को इसके कॉलम से, इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 1√1 मतलब 1 × 1, फिर प्लस लगाओगे 2 × 0, फिर प्लस 1 × 2, ये चीज़, ठीक है ना। इसकी रो की कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इसी रो की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 1, क्लियर। इस कॉलम की इससे मल्टीप्लाई कर दी, इस कॉलम की इससे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। अब दूसरी रो को पकड़ लो, इस रो को, फिर इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, 0 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 2, ठीक है। इस रो की इस कॉलम से हो गई, अब इस रो की सेकंड कॉलम से, 0 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 1। उसके बाद ये जो थर्ड रो है उसकी हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 5 × 2। उसके बाद ये जो है रो, इसकी सेकंड से मल्टीप्लाई, 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 5 × 1। ये आपने काम करना है, कैसे करना है, आपको 7 याद रखना है। 7 मतलब ऐसे ऐसे, पहली रो की, पहली मैट्रिक्स की रो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, इसकी रो हमने ये ली, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, ये एलिमेंट आया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, ये आया। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो की सेकंड कॉलम से कर दी। अब इसको सॉल्व करना, देखो क्या आएगा, 1 × 1 1 प्लस 2 × 0 0 प्लस 2 × 1 2, 2 प्लस 0 प्लस 1 3। ये देखो 1 × 0 0, 2 × 1 2, 1 × 1 1, 2 प्लस 1 प्लस 0, ये भी 3। ये देखो 0, ये भी 0, ये 2, ये 0, ये 2, ये 1 3, ये 1, ये 0, ये 5 2 10 11, और ये देखो 0 2 5 7। तो ये मैट्रिक्स जो आपके आगे वो आ गई आपकी A × B, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करनी है आपको, कैसे, पहली मैट्रिक्स की रो लेनी है, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये जो मल्टीप्लाई है ये आपकी प्रैक्टिस मांगती है, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छे से, उतनी ही जल्दी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। A matrix is equal to 2 1 3 2 -1 1, और जो B मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 0 1 1 0 1 -1 2 0 -1 2 0, ठीक है। सबसे पहले आप ये चेक करोगे क्या इसकी
मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। कैसे चेक करोगे? ऑर्डर से। ये कितने ऑर्डर का है? 3 रो 2 कॉलम है, 3/2, 3/2। और ये कितना ऑर्डर की है? 2 रो 3 कॉलम, 2/3। इसके कॉलम इसकी रो इक्वल है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की आएगी? 3/3 की, 3/3, ठीक है। ये पहला लेना, इसका सेकंड लेना, 3/3। अब मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी इज इक्वल टू 2 1 3 2 -1 1। उसके बाद ये लिख दो 1 -1 0 2 1 0। लिख लिया हमने 2 1, ये मैट्रिक्स लिखी, फिर ये लिखी। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? 7 मतलब ये इसकी रो इसके कॉलम से 2 × 1 2 × 1 प्लस 1 × -1 1 × -1। क्लियर? अब इस रो की सेकंड कॉलम से 2 × 0 प्लस 1 × 2। फिर इस रो की थर्ड कॉलम से 2 × 1 प्लस 1 × 0। एक रो को पकड़ना आपने, उसकी हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर देनी है। एक रो को उठाना है, उसकी क्या कर देनी है? सेकंड मैट्रिक्स की हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर देनी है, और ये लिख लेना। उसके बाद कैसे? उसके बाद सेकंड रो को पकड़ो, 3 × 1 प्लस 2 × -1 और 3 × 0 प्लस 2 × 2। यहाँ पे आएगा 3 × 1 प्लस 2 × 0। क्लियर? उसके बाद इसकी थर्ड रो की मल्टीप्लाई हर एक कॉलम से, -1 × 1 -1 × 1 प्लस 1 × -1 -1 × 0 प्लस 1 × 2 और -1 × 1 प्लस 1 × 0। ये करना आपने। कर दिया? करने के बाद अब क्या करना है? अब इनको बस सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे? 2 और -1 एक आ जाएगा, प्लस माइनस तो करोगे ना। ये 0 ये 2 2 ये 2, ये कितना आ जाएगा? 3 - 2 1, ये 0 4, ये 3 ये 0, ये -1 -1 -2, ये 0 ये 0 ये 2 और ये 0 ये -1। तो ये आ गया आपके मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आनी थी वो हमारे पास आ गई ये। ठीक है, ऐसे आपने मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो इसी प्रकार आप मल्टीप्लाई कर सकते हो मैट्रिक्स की। सबसे पहले आप ऑर्डर चेक करोगे, ऑर्डर किसका कितना है। ऑर्डर चेक करने के बाद आप ये चेक करोगे क्या उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। वो मैंने बता दिया कैसे चेक करनी है। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो आपकी पहला नंबर पहली मैट्रिक्स का, दूसरा नंबर दूसरी मैट्रिक्स को ऐसे लिख दो तो हो जाएगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स। जैसे 3/3 का ये ना हमने यहाँ से बता दिया था। और मल्टीप्लाई आपने ऐसे 7 की तरह करनी। एक बात बता दूँ, ये चीज़ें प्रैक्टिस चाहिए। मल्टीप्लाई में आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्लस माइनस तो आसान चीज़ें हैं, कर लेते हो, लेकिन इसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, भूल मत जाना बस इसको। उसके बाद देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन की। कुछ और एग्जाम्पल करेंगे डिफरेंट टाइप के। एक बार प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज पे जो बेस्ड होंगे वो एग्जाम्पल करेंगे। अब क्या था आपके पास? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी? सबसे पहली बात, आपके पास 3 मैट्रिक्स है। आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके साथ सी को मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आपने पहले बी और सी को मल्टीप्लाई किया फिर ए को मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों के दोनों बराबर आएंगे।
मतलब क्या है इसका, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होती है वो क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। अच्छा, दूसरी बात कॉम्यूटेटिव की अगर बात करें, कॉम्यूटेटिव क्या था, क्या ए और बी की मल्टीप्लाई, सेकंड बात जो है काफी इंपॉर्टेंट है ये, ए और बी की मल्टीप्लाई कर लें या फिर बी और ए की मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, ए बी की मल्टीप्लाई बी और ए की मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। ए और बी अगर डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स है तो ये इक्वल नहीं होते, ठीक है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, जनरली नहीं होते। कोई स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स आ जाए तो हो जाए, जैसे ये भी ए हो जाए ये भी ए हो जाए, दोनों दोनों ए हो जाए तो ए स्क्वायर यहाँ जाएगा ए स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। उसके बाद आता है थर्ड प्रॉपर्टी, बी प्लस सी कर लिया आपने, उसकी ए के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो ये किसकी इक्वल आएगा, ए बी प्लस ए सी की इक्वल है। ये जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट जो होता है ओवर एडिशन। उसके बाद है आइडेंटिटी, जो मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी, बताया था ना आइडेंटिटी कौन सी होती है, याद है क्या, जिसके आई से डिनोट करेंगे इसको, जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो 1 हो, बाकी सारे क्या हो 0, इस टाइप से। ये 3/3 की है, अगर आप 2/2 की लिखना चाहो तो I 1 0 0 1 लिख दो, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, फोर्थ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए का ए रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उस मैट्रिक्स के अंदर, क्लियर। उसके बाद आता है, बस ये प्रॉपर्टीज थी हमारी, क्या थी ये प्रॉपर्टीज। उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, क्या है, अज्यूम अब करते हैं न्यूमेरिकल, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सोल्व, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर इमेज बन जाएगी मल्टीप्लिकेशन की, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बोर्ड में या कंपटीशन में आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम, एक एग्जांपल है वाई डब्ल्यू पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, एक वाई मैट्रिक्स है, ये किस ऑर्डर की है 3/k, ये 3/k ऑर्डर की है, और W जो मैट्रिक्स है वो n/3 ऑर्डर की है, और क्या दे रखा है इसने, P मैट्रिक्स है P/k ऑर्डर की, P मैट्रिक्स जो है वो किस ऑर्डर की है P/k ऑर्डर की, ठीक है। ये बोल रहा है ये मैट्रिक्स है, फाइंड द रेस्ट्रिक्शन ऑन NPK शो दैट, आपने NPK के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन निकालनी है, मतलब कोई रिलेशन या फिर इनकी वैल्यू किससे ज़्यादा किससे कम, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन निकालनी है, सच दैट क्या है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं, क्या बोल रहा है ये, आपके पास 3 मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है वाई जिसका ऑर्डर है 3/k, k की वैल्यू हमें पता नहीं कितनी है, W मैट्रिक्स है n/3, यहाँ n की वैल्यू हमें पता नहीं कितनी है, P मैट्रिक्स है P/k, यहाँ P और k की वैल्यू हमें पता नहीं कितनी है। ये बोल रहा है आप ये चीज़ डिफाइन है, ये चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ अगर डिफाइन होगी तो ये चीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, पी वाई क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, पी वाई। अच्छा, मैंने मतलब पी और वाई की मल्टीप्लाई, जैसे मैंने मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट किया था सबसे पहले ऑर्डर की बात बताई थी, ऑर्डर में क्या रिलेशन होता है, ये पी जो मैट्रिक्स है वो P/k की है, और y जो मैट्रिक्स है वो 3/k की है, ठीक है। P जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है P/k की, और ये 3/k की मैट्रिक्स है, क्लियर। मल्टीप्लाई कब डिफाइन होती है, मल्टीप्लाई तब डिफाइन होती है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं k, इसकी नंबर ऑफ रो कितनी है y की
पी कहाँ गया, सॉरी पी है, इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं के, ठीक है, और इसकी नंबर ऑफ रो कितनी है 3, तो मतलब इसके इज इक्वल टू 3 हो। इस बात से हम ये बोल सकते हैं के की वैल्यू क्या होगी आपके पास 3 होगी। बात समझ में आई? क्या थी, पी वाई डिफाइन था, पी वाई डिफाइन मतलब पी और वाई की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पी और अगर वाई की मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इसकी नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल होगी, सॉरी इसके नंबर ऑफ कॉलम इस नंबर ऑफ रो की इक्वल होगी, के इक्वल टू 3 होगा, ठीक है ये चीज। उसके बाद अगर डब्ल्यू वाई डिफाइन है, क्या चीज डिफाइन है, डब्ल्यू वाई, अगर ये चीज आपके पास डिफाइन है तो क्या होगा, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तो डब्ल्यू का ऑर्डर क्या हमारे पास n/3 और y का ऑर्डर क्या हमारे पास 3/k, ये चीज है, ये तो इक्वल है ना, इक्वल, ये तो इक्वल है, यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकला। अच्छा यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है हमारा, जो डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी, n/k ऑर्डर की होगी, ये जो डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स होगी कौन से ऑर्डर की होगी, n/k ऑर्डर की होगी, ठीक है। उसके बाद और पी वाई मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी, पी वाई मैट्रिक्स p/k ऑर्डर की होगी, p/k ऑर्डर की होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होते हैं और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है वो पहला इसका अक्षर और दूसरा इसका अक्षर इसकी बाई की होती है। डब्ल्यू वाई का ऑर्डर पता चल गया, पी वाई का ऑर्डर पता चल गया, अब इन दोनों को ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ऐड हम कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर दोनों का सेम होता है, मतलब ये ऑर्डर और ये ऑर्डर सेम है, के तो हमारा सेम दिख रहा है हमें, इसका मतलब p बराबर किसके है, n के इक्वल है, क्या है p इक्वल टू n, ये चीज, ठीक है। तो ये दो रेस्ट्रिक्शन आती है हमारे पास, एक तो p इक्वल टू n है, k की वैल्यू 3, क्लियर। ऐसी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके उसमें आ सकते हैं कंपटीशन वगैरह, सिंपल सिंपल थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा बस। उसके बाद कोई उसके बाद देखते हैं आगे क्या आता है, एक क्वेश्चन है xy 3y(x), क्या है xy 3y(x), ये मैट्रिक्स xy 3y(x) 1 और 2 से इसकी मल्टीप्लाई 1 और 2 से कॉलम मैट्रिक्स से, और ये आया हमारा आंसर 3 और 5, 3 और 5। हमें क्या चीज़ निकालनी है, हमें निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एक्स की एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे करते हैं, सबसे पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, इसकी इसके साथ करोगे ना, तो x इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई, अब कोई रो के साथ आगे तो कॉलम है नहीं, मतलब सेकंड रो लेंगे, तो सेकंड रो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3y इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 और 5 के। अब इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, जब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, मतलब पहला एलिमेंट इसकी इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट इसकी इक्वल होगा, कर दो आप x इंटू 1 एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3, और यहाँ से ऐसे लिख लो इसको 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, देख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y लिख सकते हैं, 3y प्लस 2x है, 2x प्लस 3y लिख सकते हैं, उसको इक्वल टू 5। अब ये दो इक्वेशन मिली, इन दोनों इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करोगे इसको, इसको आप कोई भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कैसे भी सोल्व कर सकते हो। मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स के कोफिशिएंट बराबर कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल, 3 माइनस 4 माइनस वाई, 5 माइनस 6 माइनस 1, मतलब y इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 यहाँ रख दो, x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 मीन्स x इज इक्वल टू 1, ये चीज़ है हमारे पास, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1।
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद और देखते हैं कोई डिफरेंट टाइप के। उसके बाद आपके पास आता है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस। अब मल्टीप्लाई करके ऐसे तो कर सकते हो क्वेश्चन आराम से, लेकिन एक चीज और आती है, वो क्या? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। पॉजिटिव करनी है, इंटीग्रल करनी है और पावर करनी है किसी मैट्रिक्स की, वो आप कैसे करोगे वो बताता हूँ मैं आपको। अब आता हमारे पास क्या चीज? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है। कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास, कोई भी मैट्रिक्स है ए स्क्वेयर का मतलब क्या होगा? ए स्क्वेयर का मतलब होगा ए इंटू ए। उसी मैट्रिक्स को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए क्यूब का मतलब क्या होगा? ए इंटू ए ये निकालना आपने। इस प्रकार आपने पॉजिटिव इंटीग्रल पावर निकालनी है। ये बोल देगा ए क्यूब निकालो, ए स्क्वेयर निकालो, ए की पावर 4 निकालो, यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस। अगर ए की पावर 4 निकालनी है तो ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर का मल्टीप्लाई करता हूँ। इसमें क्वेश्चन आपके किस टाइप के आएंगे देखो। अच्छा, इसमें एक दो बातें और। ए प्लस बी स्क्वेयर अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? तो कोई बच्चा तो सिंपल ही बोलेगा कि सर जी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कर देंगे, बात बन जाएगी। हाँ, क्या ये सही है या गलत है? ये चीज़ गलत है, इज नॉट इक्वल टू। तो क्या आना चाहिए? सही चीज़ आपके पास क्या आएगी? यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे आएगा आपके पास ए बी प्लस बी ए। अब इक्वल हो जाएगा, क्या आएगा? ए बी प्लस बी ए। ये दोनों इक्वल होते तो हम 2ab लिख सकते थे। जब हम नंबर्स की बात करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर पढ़ते हैं ना, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, तो वहां पे कुछ ऐसा ही होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स। ये तो 2 नंबर होते हैं, नंबर का आप आगे पीछे मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? दिस प्लस दिस करते हैं 2xy, ठीक। लेकिन मैंने अभी बताया था कि मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव नहीं होती। मैट्रिक्स की अगर आप ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे वो इक्वल नहीं होगा बी और ए की। ये अलग चीज आएगी, ये अलग चीज आएगी, इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या रहेगा आपका ए बी प्लस बी ए, ठीक है। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई? a माइनस बी होल स्क्वायर, वो भी ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी। ये चीज आ जाएगी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी, ठीक है। उसके बाद आता है a प्लस बी और ए माइनस बी। ये कैसे जाएगी? यह आएगा आपके पास ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी माइनस बी स्क्वेयर, ये चीज, ठीक है। ये आप 3 फार्मूले। मैट्रिक्स के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। नंबर्स के केस में आपके पास वही रहेगा। मैट्रिक्स के केस में ये ए बी बी ए अलग अलग हो जाएंगे, ऐड नहीं होंगे। अच्छा, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, मैं बता देता हूँ आपको। इंटीग्रल पावर के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इंटीग्रल पावर आपके आगे जब हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तब हमारे पास बहुत ज़्यादा काम आएंगे इंटीग्रल पावर, ठीक है। आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो इंटीग्रल पावर। ये कुछ ऐसा मिल सकता है आपके पास कि ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 1 2 2 1। उसके बाद बोलेगा ये शो दैट
क्या शो करना है, हमें शो करना है ए स्क्वेयर माइनस 3i, ए स्क्वेयर माइनस 3i इज इक्वल टू 2a। ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। ए स्क्वेयर माइनस 3i इज इक्वल टू 2a। ए स्क्वेयर निकालो, 3i निकालो, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, 2a निकालो, उसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम ए स्क्वेयर कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा क्या होगा, ए इंटू ए मैट्रिक्स लिख लो आप, 1 2 2 1, उसके बाद फिर ए लिख लो 1 2 2 1। अब इसको निकाल लो, क्या है 1 इंटू 1 2 इंटू 2 कर लोगे ना मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 2 इंटू 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास 5, 1 प्लस 2 या 4 5। उसके बाद 2 प्लस 2 ये आएगा 4, उसके बाद 2 प्लस 2 ये आएगा 4 और ये आएगा 4 1 5 आ गया। उसके बाद 3i निकालो आप, 3 इंटू आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 3 इंटू आइडेंटिटी कौन से ऑर्डर की लेंगे हम, जितने ऑर्डर की हम ये कर रहे हैं ना, ये जैसे 2/2 की है तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की लेंगे, 2/2 की। 1 0 0 1 ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये क्या जाएगा 3 0 0 3। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए स्क्वेयर माइनस 3i, ये निकालना ना, ए स्क्वेयर माइनस 3i। ए स्क्वेयर हमारे पास क्या आया है 5 4 4 5 माइनस 3i क्या है 3 0 0 3, ये क्या जाएगा देखो 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 3 2, ये आएगा हमारे पास ये। अब हम लेके चलते हैं राइट हैंड साइड, यहीं पे लिख देता हूँ RHS, राइट हैंड साइड हमें निकालना है 2 इंटू ए, मतलब 2 और ए हमारे पास 1 2 2 1 कर लो मल्टीप्लाई, 2 की हर एक नंबर से होगी ना, तो 2 4 4 2 क्या करती, हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करती, 2 की 1 से, 2 की 2 से, 2 की 2 से, 2 की 1 से, ये आ गया, ये और ये दोनों इक्वल आ रही है, ये हमें शो करना था। इस टाइप के एग्जाम्पल आ सकते हैं, और आपको आपके पास किस टाइप के एग्जाम्पल आ सकते हैं वो बता देता हूँ। ये तो बिल्कुल आसान था। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा मिलेगा आपको, अच्छा उससे पहले ये कुछ बोल रहा है वो कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए है और बी ए इज इक्वल टू बी है, ये बोल रहा है ए बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और बी ए किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल है, ये दो चीज गिवन है। उसके बाद टू प्रूव में क्या है, आपने ये शो करना है ए स्क्वेयर इक्वल टू ए होगा, ए स्क्वेयर इक्वल टू ए होगा और बी स्क्वेयर इक्वल टू बी होगा। ये चीजें आपने प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करोगे, देखो गिवन, गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए है, ठीक है। मैं राइट हैंड साइड में बोथ साइड ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए बी इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, ए कॉम्यूटेटिव होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होती है ना, जैसे मैंने बताया था ए बी सी यहाँ ब्रैकेट लगा लो, या फिर ए बी सी यहाँ ब्रैकेट लगा लो, तो ये हमारी यहाँ थी, इसको हम यहाँ भी लगा सकते हैं इस टाइप से, इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद क्या है बी ए की वैल्यू क्या है, बी है, तो बी ए की स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, ए स्क्वेयर, ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू हमारी क्या है, ए है, तो यहाँ से आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर।
क्लियर, ए इक्वल टू ए स्क्वेयर। ये जो पार्ट है वो आपने खुद करना है ऐसे ही लेके। यहाँ पे आप इसको लेके चले थे ए वाले को, यहाँ पे हम इसको लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड में बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू ए रखेंगे तो बी ए की वैल्यू बी रख देंगे। ठीक है, ये आपके लिए खुद असाइनमेंट्स हैं, ये आपने सोल्व करना है। उसके बाद आपके पास कैसे क्वेश्चन है, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको कि ए आपके पास मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 3 2 -1 and 2, फाइंड f of a if f of x is equal to x square minus 5x, x square minus 5x plus 7। ये चीज f a निकालना है, f x गिवन है। यहाँ से देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, f x की जगह पे a, ठीक है, आप इसमें x की जगह पे a पुट कर दो। जब आप x की जगह पे a पुट करोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, a पुट करोगे कोई मैट्रिक्स तो a स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7 के साथ आपने i ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, i, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, आइडेंटिटी i। आपने अब ये कैलकुलेट करना है, a स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7i। a स्क्वेयर कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, a स्क्वेयर क्या आएगा, 3 2 -1 2 3 2 -1 2। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, 3 3 जा 9 -2 7 3 2 जा 6 प्लस 4 10 -3 -2 -5 -2 प्लस 4 प्लस 2 क्या आएगा, 7 10 -5 ये 3 2 -2 1 था, हमने इनकी मल्टीप्लाई की, 3 3 जा 9 -2 7 3 2 जा 6 माइनस प्लस 4 10 -3 -2 -5 और -2 प्लस 4 कितना होगा, +2। अब हम निकालेंगे 5a। अब आप 5 इंटू ए निकालो, 5a की वैल्यू कितनी है, 3 2 -1 2। अब 5a की मतलब 5 की हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, 15 10 -5 और 10, ठीक है। उसके बाद आप 7i निकालोगे, 7i। आई हम कौन से ऑर्डर की लेंगे, जितने ऑर्डर की हम मैट्रिक्स यहाँ चल रही है हमारे पास। जैसे यहाँ पे 2/2 की है तो आई हम कितने ऑर्डर की लेंगे, 2/2 ऑर्डर की। 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 0 0 7 ये आ चुका है। अब a स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7i निकालना है। a स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7i, a स्क्वेयर की वैल्यू 7 10 -5 2, उसके बाद -5a की वैल्यू 15 10 -5 10, उसके बाद प्लस 7i की वैल्यू 7 0 0 7, ठीक है, ये आपने निकाल ली। अब आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दो, 7 -15 प्लस 7 -1, 10 -10 0, ये 0, -5 प्लस 5 0, ये भी 0, ये क्या जाएगा 2 -10 -8 प्लस 1 -1, ये आपका आ जाएगा -1 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज के बारे में। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। आज के लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।